मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दतिया का शेर दहाड़ने वाला है या फिर इस बार आला कमान के फैसले के आगे बुंदेलखंड के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक को सरेंडर करना पड़ेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे ही बीजेपी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, वैसे ही मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। ये सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं, बल्कि ये नरोत्तम मिश्रा के अस्तित्व, उनके राजनीतिक वजूद और आने वाले कल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस दतिया को नरोत्तम मिश्रा ने सालों से सींचा, जहां उनका एक छत्र राज रहा, आज उस जमीन पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा। तो इस सियासी ड्रामे का पहला और सबसे आक्रामक पहलू यह है कि अगर दिल्ली दरबार ने अपना फैसला नहीं बदला तो क्या नरोत्तम मिश्रा बगावत का बिल्कुल फूंक देंगे। कयास इसलिए भी तेज है क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया था, जो ये साफ करता है कि वे हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। ऊपर से दतिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पार्षदों समेत पूरी कार्यकारिणी ने जिस तरह से सामूहिक इस्तीफा दिया है, उसने आला कमान को बैकफुट पर ला दिया है। अगर समर्थकों का यह भारी दबाव बना रहा तो नरोत्तम मिश्रा खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य को निर्दलीय मैदान में उतारकर बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी की राहें मुश्किल कर सकते हैं। हालांकि दतिया में उनके समर्थक भले ही कांग्रेस में जाने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी और सनातनी नेता की रही है। ऐसे में वैचारिक रूप से उनका कांग्रेस में जाना बेहद मुश्किल लगता है। इसलिए अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो वे निर्दलीय लड़कर ही अपनी ताकत का एहसास कराना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं है, बल्कि एक कैडर बेस्ड संगठन है, जहां बगावत करने वाले नेताओं की घर वापसी और उनका राजनीतिक भविष्य अक्सर अंधकार में डूब जाता है। नरोत्तम मिश्रा खुद एक बेहद मजे हुए राजनीतिज्ञ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सबसे व्यावहारिक रास्ता ये भी नजर आता है कि वे एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के फैसले के सामने झुक जाएं और सही समय का इंतजार करें। राजनीति में कभी कभी 2 कदम पीछे हटना हार नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी होती है और मुमकिन है कि दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व पर्दे के पीछे से उनसे बातचीत कर रहा हो और उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद, किसी बड़े राज्य का चुनाव प्रभारी या फिर भविष्य में राज्यसभा या किसी राज्य के राज्यपाल का ठोस आश्वासन देकर शांत करवा ले। इसके अलावा अपने बेटे सुकर्ण मिश्रा के सुरक्षित राजनीतिक भविष्य के लिए भी नरोत्तम मिश्रा कोई आत्मघाती कदम उठाने से बच सकते हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा के शांत बैठने की रणनीति के पीछे एक गहरी सियासी चाल भी हो सकती है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वे बिना बगावत किए घर बैठ जाते या सिर्फ दिखावे का समर्थन करते तो दतिया में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भीतरघात का खतरा सबसे ज्यादा होगा। अगर बीजेपी ये उपचुनाव हार जाती है तो आला कमान के सामने ये खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के बिना कमल का खिलना नामुमकिन है, जिससे पार्टी में उनका कद और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दतिया पहुंचकर इस सुलगती हुई आग को शांत कर पाते हैं या फिर दतिया की सड़कों पर शुरू हुआ ये असंतोष मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक नए सियासी संकट की स्क्रिप्ट लिख देता है।